So now BCI has introduced new rules regarding to your internships, your court proceedings. So जहाँ भी आप जाते हो या आप कोर्ट प्रोसीडिंग को रिकॉर्ड कर रहे हो, इंटर्नशिप को अपना रिकॉर्ड कर रहे हो, सो देयर आर न्यू रूल्स जो कि बीसीआई ने इंट्रोड्यूस किए हैं. तो आज हम उन रूल्स के बारे में बात करेंगे दैट व्हाट इज प्रोहिबिटेड एंड व्हाट इज नॉट प्रोहिबिटेड एंड उसके रीजन और थोड़े टेक्निकलिटी के बारे में बात करेंगे. सो गाइस, हियर इज वेदांत धाकड़ एंड आई एम अ 2026 बैच ग्रेजुएट ऑफ जीएनएलयू गांधीनगर. सो आज सोशल मीडिया के जमाने में हर लो स्टूडेंट या मैक्सिमम ऑफ लो स्टूडेंट चाहते हैं कि हम जो भी कर रहे हैं उसका एक रील हो या एक हम सोसाइटी को बता पाए कि व्हाट वी आर इन. सो होता है कि 17 जुलाई को एक नोटिफिकेशन आता है बीसीआई के द्वारा कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स दिस पर्टिकुलर थिंग्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम अवर साइड. तो लेट्स फर्स्ट सी कि कौन कौन उससे गवर्न होता है. सो द पीपल हु आर गवर्न बाय दिस नोटिफिकेशन आर फर्स्ट इज लॉ स्टूडेंट, second is the lawyers, third is law professors and law interns. Now these four type of people, this those who come under this category, they will be governed by notification. सो ऑब्जेक्टिव उसका क्लियर है कि इट इज मेड फॉर मेंटेनिंग प्रोफेशनल एथिक्स, कोर्ट का कॉन्फिडेंशियलिटी एंड द रेपुटेशन ऑफ द प्रोफेशन. सो ये सब्जेक्टिव चीज है कि आप मतलब अपने आप क्या उसको परसीव करते हो, बट दैट इज व्हाट दे हैव मेंशन. लेकिन सबसे ज्यादा बात किस चीज की हो रही है, वो है इंटर्नशिप रूल्स की, बिकॉज लैक्स ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी अफेक्टेड बाय दैट. सो लेट्स टॉक अबाउट बीसीआई का मानना है कि जो इंटर्नशिप्स होती है लाइक यूर इंटर्नशिप या यूर इंटर्नशिप साइकिल, they are for learning, they are for understanding the ethics of the code, they are for research, they are for learning the code of conduct of the code, they are for like understanding the whole culture of advocacy and how you balance all these things, your client and everything, या ड्राफ्टिंग सीखने के लिए एंड अदर थिंग्स. एंड नॉट फॉर एडिंग योर फॉलोअर्स और आप सोशल मीडिया पे जस्ट बता रहे हो, दिखा रहे हो कि दिस इज आवर कोर्ट एंड दिस इज व्हाट, मतलब एक जो भी यू अंडरस्टैंड इट बेटर कि व्हाट दे वांट टू टेल. सो नाउ कम्स टू द अनदर एस्पेक्ट कि व्हाट आर द प्रोहिबिटेड थिंग्स. तो प्रोहिबिशन में फर्स्ट थिंग इज आप कोर्ट रील्स नहीं बना सकते. कोर्ट रूम में आप जो रील्स बनाते थे, कोर्ट रूम के आप व्लॉग्स नहीं बना सकते हो कि दिस इज आवर कोर्ट एंड दिस इज द प्रोसीडिंग इज गोइंग लाइव, और आप उसके जो भी बालकनी में जो बनाते थे या एनी टाइप ऑफ. थर्ड इज ऑफिस रील्स, जो कि क्लाइंट की मीटिंग चल रही है या इफ यूर सीनियर इज मीटिंग विद क्लाइंट और आसपास फाइल्स पड़ी हुई है, सो दैट इज ऑल्सो प्रोहिबिटेड. नेक्स्ट थिंग इज जो आप कोर्ट प्रोसीडिंग्स रिकॉर्ड करते थे, इवन आप वर्चुअल कोर्ट प्रोसीडिंग्स भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते. अदर आर केस फाइल्स, ड्राफ्ट, अदर रिकॉर्ड्स एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स जिसमें क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियलिटी इज इन क्वेश्चन और द प्रोफेशनल एथिक्स ऑफ द लॉ इज इन क्वेश्चन. सो ये टू बिग ग्राउंड अंडर दिस ऑल दिस कम्स. द नेक्स्ट पार्ट विच इज मोर इंटरेस्टिंग इज कि जो आप पॉपुलर वीडियोस क्रिएट करते थे, सो लेट्स से अ डे इन कोर्ट रूम और work life of an intern in the high court, work life of an intern in the supreme court, my lawyer's life, or let's say courtroom drama. तो आप इन सबको भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो इफ दैट कॉम्प्रोमाइज विद द एथिक्स ऑफ द एडवोकेसी और एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ द प्रोफेशन. और अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात आ जाती है कि वाई बीसीआई इज डूइंग दिस. भाई काफी लोगों के मन में क्वेश्चन होगा कि वाई दिस सडन रूल्स, क्योंकि आज के जमाने में इंस्टाग्राम रील्स तो सब बनाते हैं, पीपल आर ऑन इंस्टाग्राम. सो कॉन्फिडेंशियलिटी का बात आता है यहाँ पे. इवन अदर प्रोफेशन लाइक डॉक्टर्स या लेट्स से कोई सा भी दूसरा प्रोफेशन हो, पीपल मेक रील्स एंड इट इज गॉट पब्लिश्ड ऑन द प्लेटफॉर्म. So here comes the doctrine of freedom of expression. Key, everyone has equal freedom of expression. So why they are limiting the advocates or the legal interns for doing that? The thing is, the problem is in nature of the work which I advocate to or which an legal intern. They have a lot of confidentiality material with them. Coming to an example, let's say corporate deal है जो काफी बड़ी है, so let's say it's of crores of rupees. Now
if you are making a video or if you are making an like reel out of that, and some of the details which are very confidential to that particular advocate or particular party, and if that got leaked because of your video, तो वहां पे पार्टी को लॉस हो सकता है, कॉन्फिडेंशियल चीज बाहर जा सकती है बिकॉज ऑफ योर लाइक इवन अनइंटेंडेड मिस्टेक. Second thing is, let's say criminal matter या let's say पॉक्सो का मैटर है, एंड इन पॉक्सो इट इज प्रोहिबिटेड दैट विक्टिम का नाम बाहर नहीं आना चाहिए. बट अगर आप रील बना रहे हो या लेट्स से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, इन सम फाइल्स आर इट समवेयर अगर वो दिख गया and it got revealed just because of your unintended thing, that creates a problem, and that is a nature of the advocacy. Okay, the most important thing we do as an advocate is to maintain the confidentiality of our client. That is all mentioned in the Advocate Act as well as in Evidence Act and various provisions. And with that guideline has also cited Supreme Court judgment जहाँ पे काफी सारा client information got leaked due to unintended mistakes of the interns or other people. And what I think is कि the biggest thing जो जिसकी कोई और बात नहीं कर रहा है, जो इसके repercussions है. So now let's come first to the procedure. The procedure क्या है? So whenever you join an internship now, तो आपको एक रिटर्न अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी कि आप ये चीज नहीं करोगे. सेकेंडली, आप इंस्टीट्यूशन में, आपके एनएलयू में, आपके लॉ स्कूल में जब भी एडमिशन लो, you have to you have to sign in document which consists the undertaking कि you won't do this thing. तो ये कि डॉक्यूमेंटेशन रजिस्ट्रेशन भी हो गया इस चीज का कि नाउ इट्स डॉक्यूमेंटेड, यू हैव टू वेरीफाई योरसेल्फ कि यू विल नॉट डू ऑल दिस थिंग. एंड कमिंग टू द लास्ट थिंग कि इसके रिपरकशंस क्या हो सकते हैं. सो रिपरकशन में भी आपका इंटर्नशिप विड्रॉ हो सकता है, your degree may be withheld, or other like professional ethics से या जो भी उससे रिलेटेड पनिशमेंट आपको मिल. आपका बार काउंसिल का रजिस्ट्रेशन या स्टेट बार काउंसिल से आपके अगेंस्ट कुछ प्रोसीडिंग्स, सो देर आर रिलेटेड. तो यही सब प्रोसेस है, एंड दिस इज हाउ वाई द बार काउंसिल ऑफ इंडिया कम्स विद द नोटिफिकेशन कि ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोफेशन. सो नाउ इट्स अपॉन यू कि आप कैसे फॉलो करें, और एज पर योर ओपिनियन क्या ये सही है गलत है, डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन. एंड द अदर थिंग इज कि वेयर इट ड्रॉज द लाइन कि व्हाट इज परमिटेड एंड व्हाट इज नॉट परमिटेड. So let's see how it get implemented in the after effects of the policy. Until then, let's watch what effect it will have on all the professional people, or it get any like positive effect or a negative effect, whatever it be, it will be a post policy after effects of particular thing. So that's all from my end. Thank you.